आज print. What is printer? Discuss different types of printers. A printer is an output device that prints characters, symbols, and graphics on paper. Characters आपके स्पेशल characters होते हैं, symbols भी इसी में आते हैं, ठीक है, स्पेशल symbols होते हैं. ग्राफिक्स आपकी पिक्चर्स आती हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट करता है. द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. द प्रिंट रेजोल्यूशन इज कॉमनली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI. द प्रिंटर्स विद हायर DPI प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट. जैसे अगर हम बात करें प्रिंटर के आपकी जो बुक्स हैं ये लो क्वालिटी बुक्स हैं, क्योंकि ये अच्छे से प्रिंट, इनके पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और अच्छे से ये हाई क्वालिटी में प्रिंट नहीं हुई. कुछ कलर बुक्स होती हैं वो हाई क्वालिटी की होती है, वो DPI के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है. अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, कुछ टाइप्स हैं, मेन टाइप इसके दो हैं. टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मजीद आगे भी टाइप्स हैं, ठीक है. ये जो है प्रिंटर वाला और इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. इसके अंदर जो है वो मेनली आपके पास जो है ना वो दो लॉन्ग क्वेश्चन, दो लॉन्ग, तीन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं उस तरह से कि आपको ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज प्रिंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर. तो आपने यहाँ से लेके जो है यहाँ तक लिखना होता है और इसके ये वाली जो टाइप है ना, ये वाली थोड़ा थोड़ा इनको जो है वो डिस्क्राइब करना होता है. एक ये लॉन्ग क्वेश्चन. दूसरा आपका ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, या इस तरह से आ जाता है. तीसरा दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन. तीसरा आपका इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से व्हाट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स. मोस्टली जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट होता है, मोस्टली नॉन इम्पैक्ट होता है. तो इस तरह से जो है आपका ये मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके तीन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं. तो अगर आपने एक ही याद किया हो तो तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो. मजीद हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं. हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर. An impact printer works like a typewriter. It prints characters or images by striking a print hammer, a set of pins against an inked ribbon. अगर प्रिंटर की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि आपका अगर ये वर्ड लिखा गया है, ठीक है, तो ये प्रिंट जो है ये कैसे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इम्पैक्ट इम्पैक्ट लिखा गया है, ठीक है, ये वाला. तो ये अगर ये बोल्ड था तो इसे बोल्ड ही ये प्रिंट होगा. तो आपने देखा होगा कुछ जो है प्रिंटर जो है उनकी इंक फैली हुई होती है, हालांकि प्रिंट ही हुए होते हैं, आपके पेपर्स में आवाज खाता ऐसा हो जाता है. यहाँ प्रिंट नहीं सही से होते. यहाँ कुछ लफ्ज जो है वो जो सारे प्रिंट नहीं होते, कुछ छुपे जो है छुपे होते हैं, मतलब ब्लैंक आते हैं उसके अंदर. तो वो सारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है, प्रिंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि आपके करेक्टर्स, करेक्टर किसे बोलते हैं, जो आपका ये अल्फाबेट करेक्टर लिखा हो ना सारी इंग्लिश, एक लेटर को जो है करेक्टर, ठीक है, बोलते हैं. और इसके वजह सिंबल्स भी आ जाती हैं और अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं. और या इमेजेस आपकी किस तरह से प्रिंट होती हैं. स्ट्राइकिंग आ प्रिंट हैमर आ सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक प्रिंटर. स्ट्राइकिंग का मतलब होता है टकराना, टकराना, टकराव. प्रिंट हैमर, प्रिंट का एक हैमर, एक हथौड़ा होता है, उसके ऊपर जो है वो लगे तो फिर जो है वो प्रिंट करता है. या सेट ऑफ प्रिंट्स होती हैं कुछ जो इंक रिबन के अगेंस्ट काम करती हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी विच आर स्टिल प्रोड्यूस. ये अभी भी जो है प्रोड्यूस मतलब बनाए जाते हैं या काम में लाए जाते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज वेयर द लो कास्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड. ये वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे लो कास्ट प्रिंटिंग की जरूरत होती है. तो जैसे कि हमारी मोस्टली जो बुक्स होती हैं ये होती हैं, जो की बुक्स होती हैं वो लो क्वालिटी के अंदर जो है वो होती हैं प्रिंट. आप लोगों के मॉडल पेपर, गैस मॉडल पेपर वगैरह लो क्वालिटी के अंदर होते हैं. The three most common forms of impact printers are as follows: dot matrix printer, daisy wheel printer, and line printer. इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो हम इस बात से भी इसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोगों के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है. तो कुछ रजिस्टर की जो पेज होते हैं बहुत जो अच्छे होते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है. और कुछ के अगर आप ऊपर लिखें ना कि इंक फैल जाती है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर होता है, पेपर क्वालिटी के ऊपर.
तो प्रिंटर जो होते हैं मोस्टली जो है वो अपनी इंक के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और दूसरा पेपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उससे उसकी लो कास्ट का मतलब होता है कि जिसमें कम पैसे लगे। तो आपको पता है कागज जो है वो महंगा होता है। तो उस वजह से अगर उनको ज्यादा मिकदार में किताबें छापनी हो, तो उसमें जो है वो लो कास्ट पेपर यूज करके तो वो इसे कर सकते हैं। अगर वो हाई क्वालिटी का करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए ज्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर वहां पे यूज होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, a non-impact printer prints characters and graphics on paper without striking paper। स्ट्राइकिंग क्या होती है? हम इसे देखते हैं कि हमारे पास स्ट्राइकिंग क्या होती है इसके अंदर। ये देखें, यहाँ पे स्ट्राइकिंग, इसमें देखते हैं कि इसमें जो है क्या बताता है। इस तरह से नहीं, इसमें हम इम्पैक्ट प्रिंटर इमेजेस पे जाके इस तरह से भी ये इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है एग्जांपल है। इसके अंदर ही जो है पेपर को स्ट्राइक यानी वो टकराव होता है। मेनली इसका मतलब ये होता है कि टकराना किसी चीज का, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है कि आपका पेज इसके अंदर रख के ये देखिए ना बाहर आता है, स्ट्राइक हो रहा होता है उस प्रिंटर के साथ। इस वजह से इसे जो है हम कहते हैं। अगर हम नॉन इम्पैक्ट की देखें यहाँ पे, तो उसमें जो है वो क्या है कि स्ट्राइक किए बगैर जो है वो यूज हो रहा हो। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये निकल, आपने दोनों की देखी है इम्पैक्ट प्रिंटर के, ये यहाँ पे रखा गया है, कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है, इधर से आके खुद ही निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरा जो इम्पैक्ट प्रिंटर था उसमें ऊपर से जो है वो मतलब उसकी टाइप थोड़ी चेंज थी। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इस तरह से थोड़ा ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये इस तरह से होता है, नॉन इम्पैक्ट इस तरह से होता है, विद स्ट्राइकिंग पेपर जो है ये। Some printers use spray ink while others use heat and pressure to create images। स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती कि क्योंकि वो हीट को यूज करके या प्रेशर को यूज करके या स्प्रे इंक को यूज करके जो है वो प्रिंट कर रहा होता है। These printers are faster than impact printer, however, they are mostly more costly than impact printers। They produce no noise during printing। The print quality of impact printer is better than impact printers। क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि प्रिंटर के अंदर दो चीजें मेनली आती हैं, उसकी इंक और दूसरा उसका पेपर क्वालिटी। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो है वो इंक का होता है कि इंक किस तरह से स्ट्राइक करके पेपर के ऊपर प्रिंट कर रही होती है। यानी अगर मैंने ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेरा बोल है, तो अगर वो प्रिंट होके आ रहा है तो वो फैल तो उसकी इंक फैल तो नहीं रही, उसका पेपर क्वालिटी जो है वो अच्छी है। दूसरा यहाँ पे हीट और प्रेशर को यूज करके किया जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी भी अगर पेपर क्वालिटी अच्छी ना भी हो, लेकिन ये है कि वो उसकी इंक फैल ना रही हो। तो ये थोड़ा इसका ये होता है कि इस तरह से ये वर्क करती है। तो इसमें जो है आपका वो अ, आती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आती है और कलर प्रिंटिंग भी इसके अंदर आती है। मोस्टली हमारे पास जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये वाले यूज हो रहे हैं आजकल। ये वाले ये हाई क्वालिटी के लिए यूज होते हैं, और ये वाले जो हैं ये लो क्वालिटी के लिए यूज होते हैं। अमूमन जो है ऑफिस वगैरह या बैंक्स वगैरह या ये दूसरे ऑफिस होते हैं, नादरा ऑफिस वगैरह, उसके अंदर ये वाले प्रिंटर पड़े होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्योंकि लो कास्ट होते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो प्रिंट करना पड़ता है, वो टोकन वगैरह प्रिंट करके देने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है ये इस तरह से छोटे छोटे मिनी प्रिंटर्स भी होते हैं, घरों के अंदर ये भी यूज हो सकते हैं। हम इसकी टाइप्स क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर एज फॉलोस: लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो अब इसको जो है हमने डिटेल से जो है करना है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों की जो है अगर डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आगे इतना इतना, तो आगे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने डायरेक्टली जो है इधर से मतलब इसको इम्पैक्ट प्रिंटर करना है, और डायरेक्टली आपने यहाँ से मतलब यहाँ से याद करेंगे, पीछे वाला आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बात वही बात हुई है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे इसकी होती है। वर्किंग
प्रिंटर ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए ये इस तरह से स्ट्राइक करता है तो फिर पेपर प्रिंट होता है। हमें इसकी कोई ये देखिए इस तरह से ये उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है इस तरह से। गेस्ट ने वैसे ये बनाया हुआ है। इसकी वीडियो देखिए तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए इंक होती है इसके अंदर। ये इसको वो स्ट्राइक करके तो फिर जो है पेपर प्रिंट होगा। अब हमें इसकी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो है इसे मजीद हम वीडियो की फॉर्म में अगर देखिए तो ज्यादा बेटर। ये 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 भी है और ये कैसे वर्क कर रहा है। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर कैसे, ये लेजर की है। हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेजर इंजेक्ट किए हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा इसमें जो है ये डॉट मैक्स प्रिंटर ये वाला जो है इसकी टाइप है, तो उसकी वीडियो देख के जो है हम कर सकते हैं कि कैसे। एक मिनट शेयर से प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये स्ट्राइक हो रही है। ये स्ट्राइकिंग हो रही है, टकराव हो रहा है। हैमर लगा, ये हैमर लगा हुआ है उसके साथ जो प्रिंट हो रहा है। देखिए इसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आपको सुनाई भी दी होगी। इसकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। इस तरह से ये जो है वर्क करता है। अब मजीद इसे हम डिटेल से देखते हैं। टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर की तरह मशीन होती है। टाइपराइटर क्या होता है, आपने ये पीछे भी इसे डिस्कस किया था। इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो ये इसे टाइपराइटर में ये उसकी तरह का बना होता है। टाइपराइटर जो मशीन होती है उसकी तरह का जो बना होता है, ठीक है। इसके बाद इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स आर इमेज बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक रिबन। इसके अंदर जो है आपका ये हैमर लगा होता है या व्हील लगा होता है जिसके अंदर वो जो अगेंस्ट प्रिंट करता है। टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। ये मैट्रिक्स जो है हम पीछे भी काफी दफा पढ़ के आए हैं, तो इसे जो है मजीद हम आज देखते हैं कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, किस फॉर्म में ये होता है। तो इमेजेस में ये तो हमारे पास ये कोई मूवी निकल आई है, मैट्रिक्स इन कंप्यूटर। इस फॉर्म में देखते हैं या किस फॉर्म में। ये इस तरह से मैट्रिक्स होता है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में ये बना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स होते हैं, ये डॉट, ये देखिए डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसकी बेस पे जो है ये बनता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रोड्यूस प्रिंटेड images when teeny pins on a print head strike an ink ribbon। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी पिंस होती हैं वो इसके ऊपर जो है स्ट्राइक इनके टकराती हैं तो इंक रिबन के साथ वो प्रिंट करती हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे तो इतना वो नजर नहीं आ रहा। कोई और वीडियो हम देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स, वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स, वर्किंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो होप सो इसमें ज्यादा अच्छे से ये देखिए। ये इसमें होता है कि आपके पास जो है क्या ये वीडियो की फॉर्म है, ये देखिए ये हैमर लगा हुआ है और ये टीनी पिंस हैं वो इसके ऊपर करेंगे, डॉट देखिए। मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक यूज़ करता है प्रिंट हेड जिसमें 9 से 24 पिंस होती हैं ताकि हर एक कैरेक्टर जो है अलग अलग जो है ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए। तो इन डॉट्स से जो है वो हर एक कैरेक्टर जो है ड्रॉ होता है। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स में जो है एक रूल ऑफ थंब इस तरह का है कि अगर मैं आपको दो फिगर्स दिखाऊं ए और बी, फिगर ए में आपके पास डॉट्स जो है थोड़े से कम है और वही लेटर ए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जबकि फिगर बी में है डॉट्स ज़्यादा हैं, तो आपके पास जो क्वालिटी है लेटर की वो और ज़्यादा बेहतर है। तो रूल ऑफ थंब ऐसा होगा कि यहाँ पे जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी। इसमें आप देखें,
ये इसका जो है हैमर लगा हुआ, इसकी ये भी ये हैमर वाला है, ठीक है। और ये पिन टीनी पिंस वाला है, इसकी जो आवाज जो है बहुत ज्यादा है, नॉइज बहुत ज्यादा है। When the ribbon presses against the paper, it creates dots that from characters and graphics. The print head on a dot matrix printer can contain 9 or 24 pins. इस तरह से ये पिंस बनी होती है, जैसे ये हमारे पास है। तो ये पिन उसके साथ स्ट्राइक होती है, तो वो एक करेक्टर जो है वो 9 या 24 पिन जो बनती है, मैट्रिक्स की फॉर्म में था, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। तो उसमें जो है रो, ये देखो रो एंड कॉलम बने हैं ना, तो उसके अंदर 9 या 24 पिन होती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं, तो फिर जो है वो कोई ना कोई लेटर या कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। The print head on a dot matrix printer can contain 924 pins. These number of pins depends on the manufacturer and the printer model. मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है कि उसको जो किस फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि पिंस कितनी होंगी। और प्रिंट का मॉडल कैसा होगा, मॉडल मतलब उसकी ये सरफेस वगैरह किस तरह से होगी, या उसका ये मॉडल इसे कह सकते हैं, उसकी शेप किस तरह से हो सकती है। अ हायर नंबर ऑफ पिंस प्रिंट मोर डार्क दैट प्रोड्यूस हायर क्वालिटी। जितनी ज्यादा जो आपके पास पिंस होंगी, उतनी तो अच्छी क्वालिटी के अंदर आपका जो है वो प्रिंट होके आएगा। अगर उसकी तादाद कम है, तो आपका वो प्रिंट हो तो जाता, लेकिन वो जो है ना वो आपने कुछ देखे होंगे, पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा ना वो मिटा मिटा नजर आता है, अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ होता। The speed of dot matrix printer is measured by the number of characters printed in one speed. ए 1 सेकंड इन 1 सेकंड, एक 1 सेकंड के अंदर कितने करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट किए जाएंगे, उसके हिसाब से जो मेजर की जाती है इसकी स्पीड। द स्पीड ऑफ मोस्ट ऑटोमेटिक प्रिंटर्स फ्रॉम 350 टू 1100 करेक्टर्स पर सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर वो 350 या 1100 करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। करेक्टर का क्या मतलब है? करेक्टर का मतलब ये नहीं कि वर्ड। करेक्टर का क्या मतलब, करेक्टर का मतलब ये होता है, ये ए है और स्पेस, दो करेक्टर बन गए, डी और टी, ये 3 करेक्टर बन गए। इस तरह से इसकी स्पीड, यानी अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई आपको जो है वो लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये लिखा है वर्किंग ऑफ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि कितने करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं गूगल से भी सर्च कर सकती हूँ, काउंट करेक्टर्स। यहाँ पे यहाँ पे इसे चूज कर सकते हैं हम, ये इसमें भी हम चूज कर सकते हैं वैसे। इधर मैं ये इसको पेस्ट करती हूँ, अब मुझे बताएगा, ये देखे 5 वर्ड्स हैं और 29 करेक्टर्स हैं। तो ये इसके हिसाब से स्पेस भी इसके अंदर आती है, उसके हिसाब से इसकी स्पीड होती है, ठीक है। CPS. Dot matrix printers do not provide higher quality output. They produce a lot of noise while printing. The printing cost of these printers is very cheap. बहुत इसकी चीप होती है, यानी अच्छी नहीं होती, और इसके बहुत ज्यादा शोर होता है, आपने सुना भी होगा वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा शोर, क्योंकि हैमर लगा होता है और स्ट्राइकिंग होनी होती है, इस वजह से जो है इसका शोर बहुत ज्यादा होता है। तो इसे लेकिन फिर भी ये यूज होता है।